बिलासपुर में बारिश और सड़कों की बदहाली हादसों की वजह बन रही है। अलग अलग मामलों में 3 ई रिक्शा और ऑटो पलट गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। अपोलो रोड में सवारी ई रिक्शा बेकाबू होकर पलट गया। तखतपुर में सवारी ई रिक्शा और मालवाहक ऑटो पलट गया। तीनों मामलों में जो वाहन सवार थे वो बाल बाल बचे। तो ये आप तस्वीरें देखिए। बारिश और सड़कों की बदहाली लगातार बिलासपुर में हादसों की वजह बन रहा है। अलग अलग मामलों में 3 ई रिक्शा और ऑटो पलट गए। अपोलो रोड में सवारी ई रिक्शा बेकाबू होकर पलट गया। इधर तखतपुर में सवारी ई रिक्शा और मालवाहक ऑटो पलट गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब जो इस पर वाहन सवार लोग थे वो बाल बाल बचे। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों की बदहाली है। सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं। ई रिक्शा और ऑटो पलटने का ये वीडियो सामने आया है और देखिए किस तरह से यहाँ बदहाल सड़कों की वजह से हादसे हो रहे हैं। अपोलो रोड में सवारी ई रिक्शा बेकाबू होकर पलट गई, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो इधर तखतपुर में सवारी ई रिक्शा और मालवाहक ऑटो पलट गया। बाल बाल जो वाहन सवार हैं वो बचे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर में बारिश और सड़कों की बदहाली अब लगातार हादसों की वजह बन रही। अलग अलग मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरह से बदहाल सड़कों की वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं। 3 ई रिक्शा और ऑटो पलटने का मामला सामने आया। अपोलो रोड में सवारी ई रिक्शा बेकाबू होकर पलट गया। तखतपुर में सवारी ई रिक्शा और मालवाहक ऑटो पलट गया। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त बिलासपुर से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरह से बिलासपुर में सड़कों की स्थिति है, आम लोग तो निश्चित रूप से परेशान हो रहे हैं, लेकिन लगातार हादसे हो रहे हैं। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से मालवाहक जो सवारी ऑटो है, ई रिक्शा है, वो हादसे का शिकार हो रहा है। लोगों की जान बाल बाल बच रही है। किस तरह की बदहाल सड़कों की स्थिति यहां पर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल श्रवण, देखिए बिलासपुर में अधिकांश जो सर्विस रोड हैं वो खस्ता हाल हो गए हैं। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसके बाद सड़कों का मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कई जगहों पर स्थिति ऐसी है कि सड़कों को कुछ महीने पहले ही यहाँ पर उखाड़ दिया गया है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, लेकिन उसके बावजूद सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है, जो अब हादसे का कारण बन रहे हैं। दरअसल लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद तमाम जो सड़कें हैं, जो गड्ढे हैं, उसमें यहाँ पर जल भराव की स्थिति बन रही है। देखिए यही वो जगह है जहाँ पर ऑटो भी यहाँ पर पलटा था, बताया जा रहा है। इससे पहले और भी कई जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर दुर्घटना का शिकार हुई हैं। तो देखिए जरूर ये है कि अभी जरूर यहाँ पर गिट्टियों को थोड़ा सा डाल दिया गया है, पत्थरों को डाला गया है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों का क्या हाल है आप देख सकते हैं। जब लगातार बारिश होती है, ये सड़कें लबालब होती हैं, ऐसे में वाहन चालकों को ये अनुमान नहीं होता है कि कहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर जो गड्ढा है और उसमें जाने से किस तरह से हादसे हो सकते हैं। देखिए किस तरह से हिचकोले खाते हुए तमाम जो गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर इन सड़कों को लेकर हो रही है, इन गड्ढों को लेकर हो रही है। इन गड्ढों को भरने वाला कोई नहीं है और इसी सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर 1 से 1.5 महीने पहले यहाँ पर तमाम जो कब्जाधारी हैं उनको हटाया गया था। सड़क जो यहाँ पर ठीक थी उस सड़क को यहाँ पर तोड़ा गया था। तब ये दावा किया गया था कि बरसात से पहले यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद क्या हाल है आप देख सकते हैं। अब पूरे बरसात का सीजन बचा हुआ है और इसी बरसात के सीजन में अब लोगों को इन्हीं सड़कों पर मजबूरन चढ़ना होगा। देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, आप देखिए किस तरह से हिचकोले खाते हुए ये गाड़ी आ रही है। जब कोई सवारी इस गाड़ी में बैठा होता है तो इसी तरह से हादसे जो हैं वो यहाँ पर होते हैं और अक्सर लोग हादसे का शिकार होते हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार हादसे हो रहे हैं उसके बाद स्थानीय भी हमारे साथ हैं। दाई, कब से यहाँ पर इसने सड़क खराब है, कब से क्या स्थिति देखा था? 2.5 महीना तक। अच्छा, 2.5 महीना तक ऐसा गड्ढा हो गए। हाँ। और 4 रोज के पहली 3 चक्कियाँ ऑटो पलटी हो गया। हाँ। तेकल बाइक है, गिरी से बाबू है, तो आगे 10 फीट फेंकाई से और गाड़ी पीछे हो गई से। 4 आदमी उठाइन है। अच्छा, तेकल लागे यहाँ वाले। अच्छा ये बताओ, यहाँ बरसात होते पूरा पानी भर जाते, गड्ढा उड्ढा दिखे नहीं? 1.5 फीट हाँ। तो पलटी हो गई से ऑटो है। हाँ। जब का गाड़ी लहस के लहरात है दिन भर। सियान मन सब ऐसा निकले नहीं सकत हन। अच्छा, लड़का मन आंगनबाड़ी पहुँचा नहीं सकत हन। ओतके गड्ढारी से काल तो ओतका मुरुम लपाटी से। अच्छा, तो देख बाबू ताए समाज होती ल
अच्छा देखिए, लगातार जो लोग हैं यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। आप लोग भी स्थानीय हैं, बच्चों के साथ आप भी आए हुए हैं, कितना दिक्कत होता है बताइएगा। आप भी यहाँ पर रहते हैं, कितना दिक्कत देखते हैं? सड़कें हम देख रहे हैं, पूरा चौक से लेकर आगे तक सड़कें बहुत खराब हैं। हाँ, ख़राब तो है। कई बार ऑटो ही पलटा है, ऑटो फंस भी जा रहा है। गड्ढा कल ले दे के मरम्मत किए हैं तो वो भी आधा अधूरा है। और जितना जल्दी से तोड़ने का काम किया उतने जल्दी रोड को बनाना भी था। अच्छा, बाद बरसात में बहुत दिक्कत हो रहा है बनाने में, चलने में, है ना। अच्छा, सड़कों को लेकर शिकायत आप लोग करते होंगे लगातार, क्या लगता है कोई सुनने वाला नहीं है? अब शिकायत तो नहीं किए हैं, लेकिन रोज़ इतना हज़ारों पब्लिक यहाँ जा रहे हो तो कम से कम उनका तो ख्याल नहीं चाहिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे पब्लिक आ जा रहा है, दिन भर एम्बुलेंस आ जा रहा है, तो ये रोड को कम से कम अच्छा से बनना चाहिए। बिल्कुल, देखिए गंभीर उदासीनता है। जिस तरह से प्रशासन को गंभीर होना चाहिए और जिस तरह से छोटे छोटे जो गड्ढे हैं उनका मरम्मत होना चाहिए, वो गड्ढों का मरम्मत नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लगातार हादसे होते हैं। अमूमन जिस तरह से बिलासपुर के इस सड़क की स्थिति है और जो दूसरे सर्विस रोड है वहाँ भी ये स्थिति है। तखतपुर का भी जिस तरह से वीडियो सामने आया था, वहाँ के लोग भी खासे परेशान हैं। लगातार सवारी ऑटो पलट रहे हैं, मालवाहक ऑटो पलट रहे हैं, दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो रही हैं, कई लोगों को यहाँ पर चोट भी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से प्रशासन को सजग होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, वो गंभीरता नहीं दिखती है, जिसकी वजह से लगातार ऐसे हादसे होते हैं। हालांकि बिलासपुर में लगातार ये निगम दावा करता रहा है कि सड़कों का मरम्मत किया जा रहा है, मेंटेनेंस किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीर है ये बता रही है कि किस तरह से बिलासपुर में सड़कों का हालत खस्ता हाल है। गड्ढों को भी भरने में यहाँ पर प्रशासन फेल नजर आ रहा है। चलिए, तो निश्चित रूप से और इसकी वजह से